वेलकम टू साहू जी पाठशाला। आज 5000 वोकैब सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल से सारी वोकैब्स ली गई हैं। जिसमें पहली वोकैब है सेल्वो, जो कि नाउन फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ फायरिंग सेवरल गन्स और ड्रॉपिंग सेवरल बॉम्ब्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर कई टाइप की गन्स को फायर करना और कई सारे बॉम्ब्स को फेंकना। वो सब करने के एक्ट को, काम को, उसको बोलते हैं सेल्वो। या इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं सडन अटैक। ठीक, एक अचानक सा आक्रमण। इसके दो प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है, एक सेल्वोस जिसमें से एक केवल एस लगता है, दूसरा ई एस लगता है। दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही सही है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट सेल्वो एक्सप्लोडेड अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, यानी कि पहला सडन अटैक ने विस्फोट किया थोड़ी ही दूरी पर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। न्यूयांस, जो कि एक नाउन की तरह यूज होता है, न्यूयांस। ओके, इसका मतलब होता है अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, साउंड, कलर और समबडीज फीलिंग दैट इज़ नॉट यूजुअली वेरी ऑब्वियस। यानी कि किसी चीज़ में एक थोड़ा सा डिफरेंस होना, थोड़ा सा चीज़ अलग होना, या तो साउंड में अलग हो, या तो मीनिंग में अलग हो, या तो कलर में अलग हो, या किसी की फीलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होना, उसकी फीलिंग लोगों से ना मिल रही हो, थोड़ी सी अलग हो। ठीक, उसी चीज़ को, उसी डिफरेंस को बोलते हैं न्यूयांस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉच्ड हर फेस इंटेंटली टू कैच वेरी एवरी न्यूयांस ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि उसने उसके फेस को देखा इंटेंटली, जानबूझकर पकड़ने के लिए एवरी न्यूयांस, हर एक डिफरेंस को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के जो भी डिफरेंस था उसको देखने के लिए उसने क्या किया, उसके चेहरे की तरफ देखा। चलिए अगला देखते हैं। इमेंस, जो कि एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, इमेंस। ठीक, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट या इनॉर्मस बोल सकते हो। यानी एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये किसी के नाउन के पहले यूज होकर क्या बताएंगे कि वो एक्सट्रीमली लार्ज है, या ग्रेट है, या इनॉर्मस है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज स्टिल एन इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। यहाँ पर जो इमेंस यूज हुआ है ये अमाउंट ऑफ वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि जो वर्क का अमाउंट है या क्वांटिटी वर्क की है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है। यानी कि देयर इज स्टिल एन इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, अभी भी बहुत सारा काम, बहुत सारा वर्क अभी भी करने को बचा है। ओके, इसका एडवर्ब फॉर्म भी है एक इमेंसली। इमेंसली इसका एडवर्ब फॉर्म है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा। इसको इनॉर्मसली भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका, ही एन्जॉयड अवर सेल्फ्स इमेंसली, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इमेंसली यानी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इमेंसिटी यानी एज ए नाउन यूज होता है, इसका नाउन फॉर्म है इमेंसिटी। इसका मतलब होता है द लार्ज साइज ऑफ समथिंग, यानी कोई एक बड़ी चीज़ है उसका एक बड़ा सा साइज, बड़ा सा भाग, लार्ज साइज। जैसे बोल सकते हैं द इमेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा होता है उसका एक बड़ा सा भाग, इमेंसिटी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर ओवरवेल्म्ड बाय द शेयर इमेंसिटी ऑफ द टास्क, यानी कि हमको क्या कर दिया गया, व्याकुल कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा टास्क देकर हमको क्या कर दिया गया था, ओवरवेल्म कर दिया गया था। चलिए अगली मीनिंग देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप एज ए नाउन भी यूज होता है और एज ए वर्ब भी यूज होता है। जब नाउन के रूप में इसका यूज होता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है इस टाइप की सैंडल, यानी कि अ टाइप ऑफ सैंडल होता है फ्लिप फ्लॉप जब नाउन के रूप में यूज होता है। यानी कि किस टाइप की सैंडल, चलिए देखते हैं। ओपन शू दैट हैज़ अ पीस ऑफ लेदर दैट गोज बिटवीन द बिग टो एंड द टो नेक्स्ट टू इट, यानी कि एक ऐसा ओपन शूज़, चारों तरफ से खुला हुआ एक शूज़, जिसमें अ पीस ऑफ लेदर, एक लेदर का टुकड़ा लगा होगा जो कि अंगूठे के बीच में होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इस टाइप के सैंडल में आगे ये क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा लगा होता है लेदर का, जो जो अंगूठा उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, पैर का अंगूठा। ठीक, तो ऐसे शूज़ जो चारों तरफ से खुले होंगे और उसमें एक लेदर का टुकड़ा लगा होगा, तो इस टाइप के सैंडल को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वॉज लॉस्ट बाई हिम, यानी कि उसके द्वारा एक जोड़ी फ्लिप फ्लॉप्स को क्या खो दिया गया था। फ्लिप फ्लॉप जब वर्ब के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ पर अपनी ओपिनियन को चेंज कर देना। पहले कुछ और था ओपिनियन, फिर बाद में तुमने चेंज कर दिया। कब, स्पेशली व्हेन यू
देन होल्ड द अपोजिट ओपिनियन, जब उसके खिलाफ क्या एक अपोजिट ओपिनियन आपके पास होगा तभी आप उस ओपिनियन को चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन सेवरल मेजर इशूज़, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन पर आरोप लगाया गया था फ्लिप फ्लॉप करने का, क्या करने का, फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अपने ओपिनियन को चेंज कर देने का, सेवरल मेजर इशूज़, कई बड़े मामलों में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आर्बिट्रेरी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, आर्बिट्रेरी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, यानी कि किसी नाउन के पहले यूज़ होगा। इसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन, अ डिसीजन, अ रूल, यानी कि कोई एक्शन लिया है या कोई डिसीजन लिया है या कोई रूल लिया है, ठीक, रूल बनाया है, तो उसको किस तरह से बनाया है, नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन रीज़न, यानी उसका कोई बिना कारण का बनाया है, मतलब किसी रीज़न पर आधारित नहीं है, ना तो सिस्टम ना तो प्लान, एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर, कुछ समय तो ऐसा लगता है कि ये अनफेयर है, यानी कि एक तरह का कि हम कोई एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं या रूल लेते हैं या रूल बनाते हैं तो उसमें किसी का कोई एग्री नहीं करता है, हम उसको अनफेयर ढंग से बनाते हैं या ये एक मनमाने ढंग से बनाते हैं, मेरी मर्ज़ी, हम किसी की नहीं सुनते हैं, तो इस तरह के करने को ही आर्बिट्रेरी बोलते हैं। यानी कि किसी नाउन के पहले यूज़ होगा और नाउन को बताएगा कि ये जो नाउन ये क्या होगा, एक्शन होगा, डिसीजन होगा, रूल होगा, तो ये रूल मनमाने ढंग से लिया गया है, यानी कि उस अनफेयर ढंग से लिया गया। एग्जांपल देखते हैं। द चॉइस ऑफ प्लेयर्स फॉर द टीम सीम्ड कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, यानी कि प्लेयर को जो चुना गया टीम के लिए वो पूरी तरह से क्या दिख रहा था, आर्बिट्रेरी, अनफेयर दिख रहा था, मतलब किसी का उसमें एग्रीमेंट नहीं था, नॉट बेस्ड ऑन रीज़न था। आर्बिट्रेयरली इसका क्या एडवर्ब फॉर्म है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द लीडर्स ऑफ द ग्रुप्स वर चूजन आर्बिट्रेयरली, यानी कि जो ग्रुप का नेता है उसको चुना गया था आर्बिट्रेरली, अनफेयर ढंग से चुना गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आर्बिट्रेट जो कि एज ए वर्ब यूज होता है, इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली सेटल एन आर्ग्यूमेंट और अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, यानी कि दो लोग हैं या दो ग्रुप हैं उनमें आपस में झगड़ा हो गया है तो उसको ऑफिशियली सेटल करने को, ठीक, ऑफिशियली उस झगड़े को सुलझाने को ही हम आर्बिट्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कमेटी वॉज क्रिएटेड टू आर्बिट्रेट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द यूनियंस, यानी कि एक कमेटी बनाई गई थी आर्बिट्रेट करने के लिए, सेटल करने के लिए, मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच में जो झगड़े होते हैं उसको सेटल करने के लिए। इसका नाउन फॉर्म होता है आर्बिट्रेशन, यानी द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बाय समबडी हु इज़ नॉट इन्वॉल्व, यानी कि ऑफिशियल प्रोसेस होता है, ये सेटल करने का तो काम है ही, लेकिन एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है इसमें, ठीक, वो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं आर्बिट्रेशन, नाउन के रूप में। एग्जांपल देखते हैं। बोथ साइड्स इन द डिस्प्यूट हैव एग्रीड टू गो टू आर्बिट्रेशन, यानी कि डिस्प्यूट में यानी झगड़े में जो दोनों तरफ के लोग थे वो मान गए थे गो टू आर्बिट्रेशन, कहाँ जाने के लिए, आर्बिट्रेशन में, यानी कि एक जो ऑफिशियल तरीके से जहाँ पर प्रोसेस होगा सेटलमेंट करने का वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। चलिए, इसी का एक नाउन रूप होता है आर्बिट्रेटर, यानी करने वाला, आर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो दो लोगों के बीच में मतभेद को सेटल करेगा तो वो कोई व्यक्ति ही होगा ना, तो वो जो व्यक्ति होता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, यानी अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।